students. In this lecture we will revise our previous chapters. Okay, so our chapter 0 revision and our chapter 1 numbers up to 10,000. Okay, हम उनका रिविजन करेंगे. चैप्टर 0 जो है हमारा वो, और चैप्टर 1 जो है उसकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 जो है उसका हम रिवीजन यहाँ पर लेंगे. ओके, ये यहाँ पर रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं. ये सारे टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं. यहाँ पर ये कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शन है. इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, टिक द करेक्ट जो है वो आपके उन चैप्टर्स में नहीं दिए हुए हैं. ओके, चैप्टर 0 में भी आपको टिक द करेक्ट नहीं दिए हुए हैं और चैप्टर 1 में भी आपको टिक द करेक्ट नहीं दिए हुए हैं. तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ उन चैप्टर्स में से फाइंड आउट कर बनाए गए हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको अच्छे से समझना है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, MCQs जिसको हम बोलते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन. ओके, सो अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज राइट द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर. आपको ध्यान देना है कि आपसे क्या पूछा गया है, 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है. लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 1 डिजिट का, मैं आपको पहले जब मैंने आपको चैप्टर समझाया था तब मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर की थी कि आपसे जब भी लार्जेस्ट डिजिट पूछी जाए तब आपको क्या करना है, उतनी ही बार 9 लिख देना है जितनी बार आपसे पूछा गया है. यहाँ पर 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा है आपसे, तो 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा हमें, हमारा 9. ओके, 9 को हमको क्या करना है 1 टाइम लिख देना है क्योंकि हमसे 1 टाइम पूछा गया है, 1 डिजिट का पूछा गया है. ओके, तो 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 9 होता है, क्योंकि उसके बाद क्या आ जाता है 10 स्टार्ट हो जाता है. 10 में कितनी डिजिट होती है हमारी, 2 डिजिट होती है. तो 9 के यहाँ पर क्या होता है 1 डिजिट ख़त्म हो जाती है. तो ये सबसे बड़ा नंबर होता है 1 डिजिट का. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर. अब 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 9 को हम कितनी बार लिख देंगे, 2 टाइम्स लिख देंगे. सो आवर आंसर विल बी 99. हमारा आंसर क्या होगा 99. आपसे जितनी भी बार लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए, जितनी डिजिट का पूछा जाए, सिर्फ आपको वो ध्यान रखना है. आपको 1 डिजिट का पूछा जाए 1 टाइम 9 लिख दो, 2 डिजिट का पूछा जाए 2 टाइम 9 लिख दो. अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, राइट द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो क्या करेंगे हम 9 को 3 टाइम्स लिख देंगे. हमारा आंसर क्या होगा 999. ओके, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको क्या करना है, जितनी भी बार आपको लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए, जितनी डिजिट का पूछा गया उतनी बार आपको बस 9 लिख देना है. ओके, राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है, अब इस बार हमारा 9999. हमको 9 को क्या करना है 4 टाइम्स लिख देना है. ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अब आपसे क्या पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट. अभी तक आपसे क्या पूछा जा रहा था लार्जेस्ट, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर पूछा जा रहा था. अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, सबसे छोटा नंबर पूछा जा रहा है. ओके, राइट द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर होता है हमारा 10. यहाँ से हमारी 2 डिजिट जो होती है वो स्टार्ट होती है, तो ये क्या होता है सबसे छोटा नंबर होता है. 10 से हमारी 2 डिजिट स्टार्ट होती है, उसके पहले तक क्या चल रही होती है 9 जो कि 1 डिजिट रहता है. तो 10 से हमारी 2 डिजिट स्टार्ट होती है और अप टू 99 तक वो जाती है. तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा हमारा 10. ओके, जब भी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो उसमें आपको क्या करना है 1 लिखना है, और उसके बाद जितनी डिजिट का पूछा गया उससे एक कम 0 लगा देनी, क्योंकि 1 भी खुद काउंट होता है. तो 1 के बाद जैसे 1 पूछा गया आपसे 1 लिख दिया हमने और यहाँ पर एक 0 लगा दी, तो ये 2 डिजिट हो गए मिलाकर. ठीक है, तो जितना पूछा जाए उससे एक कम 0 लगा देनी है. ठीक है, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर
ओके, अब क्या किया है आपसे, 3 डिजिट का सबसे स्मॉल नंबर पूछा गया है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर 1 लिखना है और उसके बाद क्या करनी है 2 0 लगा देनी है। 3 का पूछा है तो उससे एक कम मतलब कि 2 0 हमको यहाँ पर लगा देनी है, क्योंकि 1 काउंट होता है तो 1 2 3 ये 3 डिजिट हो गई हमारी। ओके, तो क्या है हमारा 3 डिजिट का सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, 100 है, क्योंकि 100 से ही 3 डिजिट हमारी स्टार्ट होती है, क्योंकि उसके पहले क्या आता है हमारे पास 99, जिसमें कितनी डिजिट होती है 2 1 2। ओके, तो 3 डिजिट किस में स्टार्ट होती है हमारी 100 में, तो 100 क्या है 3 डिजिट का सबसे स्मॉल नंबर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ओके, 4 डिजिट का सबसे स्मॉल नंबर क्या होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना है, वही 1 लिखना है। स्मॉल पूछा जाए तब हमको ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, और 3 डिजिट का पूछा है, 4 डिजिट का पूछा है, दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे 3 0 जो है उसके पीछे लगा देंगे, तो हमारा 4 डिजिट का सबसे स्मॉल नंबर कौन सा होगा 1000। ओके, तो इस तरह से हमको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने हैं। ओके, लार्जेस्ट पूछा जाए तो उतनी टाइम्स 999 लिख देना है आपको, 9 लिख देना है आपको, मतलब कि 9 की टर्म्स में उसको बढ़ाते चले जाना है। 3 डिजिट का पूछे, 4 डिजिट का पूछे, जितनी भी डिजिट का पूछे आपसे, बस आपको उतनी टाइम्स 9 लिख देने हैं। और स्मॉलेस्ट डिजिट पूछी जाए तो आपको 1 के साथ 2 डिजिट का पूछा है तो 1 और एक 0 लगा देनी है, और 3 डिजिट का पूछे तो 1 के साथ 2 0 लगा देनी है। 4 डिजिट का पूछा जाए तो 1 के साथ 3 0 लगा देनी है, मतलब कि जितनी डिजिट का पूछा जा रहा है उससे एक कम 0 लगा देनी है। 4 में एक कम मतलब कि 3 होता है, 3 0 हमको उसके साथ लगा देनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट द न्यूमरल्स ऑफ 296। 296 हमें क्या दिया हुआ है, वर्ड्स में दिया हुआ है, नंबर नेम्स दिया हुआ है, दैट मीन्स कि इसकी स्पेलिंग्स हमें दी हुई है, हमें क्या करना है इसको न्यूमरल्स में लिखना है, इनको नंबर में लिखना है। ओके, तो क्या दे रखा है हमको 296। तो हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि 96 किस किस में है, वो हमारे आंसर होंगे। यहाँ पर 96 किस किस में दिख रहा है आपको, इसमें 96 है, पीछे इसमें नहीं है, इसमें 69 है। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन ही गलत हो गया। ओके, और इसमें है, ठीक है, इसमें भी 96 है और इसमें भी 96 है। अब उसने क्या पूछा है हमसे 200। ओके, हमको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि उसने क्या पूछा है हमसे 296। तो 100 में कितनी डिजिट्स होती हैं, 1 2 3 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 1s 10s 100 और 1000 है, दैट मीन्स कि ये ऑप्शन क्या है हमारा गलत है, और 1s 10s 100 मतलब कि ये क्या है हमारा राइट ऑप्शन है। 296 जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से जब भी आपको कभी भी नंबर नेम्स दिया हुआ हो और उसका न्यूमरल्स आपको लिखना है, तो आप उसको अच्छे से देखें, आपको कितने नंबर्स दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, उसको किस तरह से पढ़ा जाएगा, पहले उसको अच्छे से पढ़ें, फिर अपनी यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं उनको अच्छे से मैच करें और फिर उसको सॉल्व करें। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, राइट द न्यूमरल्स ऑफ 116। ओके, 116 लिखना है हमको, तो 116 हम वर्ड्स में हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वर्ड्स में दिया हुआ है, नंबर नेम्स दिए हुए हैं, और उनका न्यूमरल लिखना है हमको, मतलब उनको नंबर्स में लिखना है। ठीक है, तो 116, तो यहाँ पर आपको 116 कहाँ दिख रहा है, इसको हम क्या पढ़ेंगे 161 पढ़ेंगे, 611 पढ़ेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है हमारे रॉन्ग है, हमारा राइट ऑप्शन क्या है 116। ओके, 1s 10s 100 3 डिजिट है इसके अंदर, और ये 100 तक की नंबर है हमारा, तो 116 ये हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट द न्यूमरल ऑफ 845
आपको अब इसके लिए भी क्या करना है, न्यूमरल लिखना है, दैट मीन्स कि नंबर लिखना है 845, ठीक है। 845 में आप क्या करेंगे, पहले ये देखें कि 45 किस किस के पीछे है, तो इसमें 45 है, नहीं है, इसमें 45 है, हाँ है, इसमें 45 है, नहीं है, तो इसमें भी 45 नहीं है, इसमें भी 45 नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए हमारे, ऑलरेडी गलत हो गए। हमारे पास 45 सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, यही राइट है, 845। ओके, तो इस तरह से आप पहले पीछे से उसे देख लें कि आपका जो ऑप्शन है वो किस में मैच हो रहा है, लास्ट की जो 2 डिजिट है वो आपकी मैच कर भी रही है या नहीं कर रही है, और देन फिर उसको आप पूरा मैच करें बाद में कि हाँ, अगर आपको 2 ऐसे नंबर मिलते हैं जिसमें लास्ट की डिजिट सेम है, तो फिर उस नंबर को आप फिर आगे से पूरा मैच करें। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग 104। तो आपको यहाँ पर अब क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको वर्ड्स में लिखना है, तो इसको आपको वर्ड्स में लिखना है, तो आपको टिक करना है कि कौन सा इसके लिए सही है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, 104, ठीक है। तो कहाँ पर दे रखा है ऑप्शन आपको, 104, 140, 141, तो 104 हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये करेक्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12, राइट द नंबर नेम्स ऑफ 560। 560 जो है उसके लिए हमको क्या करना है, नंबर नेम्स लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, 560, ठीक है। 506 क्या ये इसका ऑप्शन है, 560, 605, तो इन तीनों में करेक्ट क्या है, 560, ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज राइट द नंबर नेम्स ऑफ 902, 902, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, 902, आपको कहीं दिख रहा है यहाँ पर 902, 902, 920, 909, तो हम पहले पीछे से ही इनमें देख सकते हैं कि 2 किस में लिखा हुआ है, वो हमारा ऑप्शन होगा, तो 2 यहाँ पर हमको एक में दिख रहा है, तो वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज राइट द नंबर नेम ऑफ 361, 361। ओके, इसको पढ़ना आप लोगों को आता है, हम लोग इस तरह से काउंट करके इसको पढ़ सकते हैं, 1s 10s 100 361। ओके, तो 361, 316, 360, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 61 है इसमें, तो 361 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, राइट द न्यूमरल ऑफ 519, 519 बोला है यहाँ पर, तो हमको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, 19 है, 90 नहीं है, ठीक है। तो 519, 591, 590, तो हमें क्या पूछा है, 19 पूछा है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, 519। ओके, तो इस तरह से आपको न्यूमरल्स दिए जाएं या नंबर नेम्स दिए जाएं, तो उनको आपको इस तरह से सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज राइट द नंबर जस्ट बिफोर एंड आफ्टर 200, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 200 के जस्ट पहले वाला और जस्ट बाद वाला नंबर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पर आपको ये तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें 200 के पहले वाला नंबर भी लिखा हो और 200 के बाद वाला नंबर भी लिखा हो, ठीक है। तो 200 के पहले वाला नंबर क्या आता है, 200 के पहले क्या आता है, 199 आता है, तो 199 हमें यहाँ पर है। ओके, और 200 के बाद क्या आता है हमारा, 201 आता है, तो 201 हमारा यहाँ पर है इन दोनों में। बट इसमें
इसमें क्या है, हमारे दोनों ऑप्शन है, 199 भी है और 201 भी है। ठीक है, तो हमको एक ही में वो दोनों ऑप्शन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, 199, 200 के पहले आता है और 200 के बाद क्या आएगा, 201 आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17। राइट द नंबर्स जस्ट बिफोर एंड आफ्टर 344। 344 जो है उसके जस्ट पहले वाला और जस्ट बाद वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना है, वो एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ होना चाहिए। ओके, तो 344 के जस्ट पहले क्या आता है, 343 आता है। ठीक है, 343 आता है, वो हमारे पास इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है। ठीक है, और 344 के जस्ट बाद में क्या आता है, 344 के जस्ट बाद में आता है 345। तो 345 हमें यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों ऑप्शन एक ही ऑप्शन में कहाँ पर है, 343 और 345, ये दोनों आंसर जो हैं एक ही ऑप्शन में हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो 344 के पहले क्या आएगा, 343 आएगा और 344 के बाद में क्या आएगा, 345 आएगा। ये हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, राइट द नंबर्स जस्ट बिफोर एंड आफ्टर 900। 900 के जस्ट पहले वाला और जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा, तो वो भी हमें एक ही ऑप्शन में देखना है उसका आंसर। ठीक है, 900 के जस्ट पहले क्या आएगा, 899 आएगा। तो 899 हमें यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। ओके, बट 900 के पहले चाहिए हमें, तो पहले यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, फिर 900 के बाद में क्या आता है, तो 900 के बाद में 901 आता है। तो 901 यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन बाद में यहाँ पर दिया हुआ है। दोनों ऑप्शंस जो हैं हमारे वो इसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 899 और 901। 900 के पहले क्या आता है, 899 आता है और उसके बाद में क्या आता है, 901 आता है। ये दोनों ऑप्शन हमें जो है वो इस वाले में मिल रहे हैं आंसर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज राइट दिस 200 + 40 + 7 इन शॉर्ट फॉर्म। ओके, ये जो 200 है + 40 + 7 जो दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। और शॉर्ट फॉर्म में लिख के आपको यहाँ पर टिक लगाना है कि कौन सा इसका करेक्ट फॉर्म बन रहा है। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखते वक्त ये चीज़ बताई थी कि शॉर्ट फॉर्म में जब भी हम किसी भी नंबर को लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसकी जो वैल्यू है उसको लिखते हैं सिर्फ। ठीक है, जैसे वंस की प्लेस पर हमारा क्या है, 7, तो हम सिर्फ 7 लिख देंगे। यहाँ पर टेंस की प्लेस पर 40 है तो 40 से सिर्फ हम 4 को लेंगे। ओके, और 100 की प्लेस पर हमारा 200 लिखा हुआ है तो उसमें से हम सिर्फ 2 को लेंगे। ओके, तो 247 ये हमारा शॉर्ट फॉर्म होगा 200 + 40 + 7 का। आप चाहें तो इसको अगर साइड में इस तरह से लिख कर कॉलम वाइज और प्लस करके भी देखेंगे तो भी आपको आंसर 247 ही मिलेगा। तो कहाँ लिखा हुआ है 247 हमारे आंसर में, 247, 274, 427। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, 247। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 ये भी सेम एज इट इज़ इसके जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इसको फिर से शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। राइट दिस 300 + 30 + 8। 300 + 30 + 8 को आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो वही करेंगे हम, इनकी सिर्फ प्लेस वैल्यू से इनकी वैल्यू को लिखेंगे बस। 8 से क्या करेंगे हम, 8 लिख देंगे यहाँ पर। 30 से किसको लेंगे, सिर्फ 3 को लेंगे। ओके, और 300 से भी हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 को लेंगे। 8 से 8 यहाँ पे लिख देंगे। 30 से सिर्फ 3 को हम यहाँ लिखेंगे और 300 से भी क्या करेंगे, हम सिर्फ 3 को यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया इसका, 300 + 30 + 8 का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, 338। ओके, तो कहाँ लिखा हुआ है 338, हमारा 338 हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 338 करेक्ट है। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 21, राइट दिस 400 प्लस 50 प्लस 8 इन शॉर्ट फॉर्म। तो इसमें भी हम बिल्कुल इसके जैसा ही करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ से इनकी प्लेस वैल्यू से हम क्या करेंगे, सिर्फ डिजिट को लेंगे। ओके, तो 8 से हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। 50 से हम क्या लेंगे, सिर्फ 5 को लेंगे। और 400 से हम क्या करेंगे, सिर्फ 4 को लेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा ये शॉर्ट फॉर्म बन गया 458। ओके, तो 458, 485, 845। तो क्या राइट ऑप्शन है हमारा, 458। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज राइट दिस 800 प्लस 90 प्लस 9 इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, 800 प्लस 90 प्लस 9 को क्या करना है आपको, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ओके, तो यहाँ पर भी सेम 9 से हम क्या करेंगे, 9 को लेंगे। फिर 90 से क्या करेंगे, सिर्फ 9 को लेंगे। और 800 से भी क्या करेंगे, हम सिर्फ 8 को लेंगे। तो हमारा आंसर हो गया 899। सो क्या ऑप्शन होगा हमारा, 899। और यहाँ पर क्या दे रखे हैं, दूसरा ऑप्शन 989 और 998। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, रॉन्ग हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, 899। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 23 इज राइट द नंबर नेम्स ऑफ 2380। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर नेम्स लिखना है। किसका, इस न्यूमरल का नंबर नेम्स लिखना है। तो वो कैसे, उसको टिक करना है आपको। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको, 1s 10s 100 1000। ठीक है, तो 1000 तक का नंबर हमको दे रखा है। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, यहाँ पर कॉमा लगा के। ठीक है, 2380, 2380। ठीक है, 2318, 2208। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, 2380। कहाँ पर है, 2380। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ए वाला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द न्यूमरल ऑफ 6512। अब आपको यहाँ पे न्यूमरल लिखना है। आपको वर्ड्स में दिया हुआ है, आपको नंबर लिखना है 6512। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि 12 किस किस में है। इसमें 12 है और इसमें 12 है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, लास्ट में 21 है। दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन ही गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, हमको लास्ट में 12 चाहिए। ठीक है, अब 6500 पूछा है उसने, 6512। और यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, यहाँ पर हमारा 1s 10s 100 1000 है। 5612, तो 5000 दे रखा है क्या आपको, नहीं दे रखा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। 1s 10s 100 1000, 6512। यही पूछा है आपसे, 6512। ठीक है, यही पूछा है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, हाउ टू रीड 1010। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 1010, इसको रीड कैसे करेंगे, इसको पढ़ते कैसे हैं, ये हमको यहाँ पर देखना है। तो 1s 10s 100 1000, मतलब कि इसमें 4 डिजिट है, ये 1000 तक का नंबर है। तो मैंने आपको पढ़ने के लिए पहले ही बताया कि 1s 10s 100, 100 के बाद क्या कर दें आप, कॉमा लगा दें। ठीक है, अब इसे पढ़ें 1000, 100 के प्लेस पर कुछ भी नहीं है, 0 है, तो इसको हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर 1000 और पीछे क्या लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, 1010, 1010, 1001 या 10001। तो कैसे लिखा हुआ है वो, 1010। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, 1010। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 इज हाउ वी राइट 5099। ओके, तो 5099 को हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि 99 किस किस ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। तो 99 इस ऑप्शन में है। ओके, इस ऑप्शन में भी 99 है, इस ऑप्शन में 99 नहीं है लास्ट में। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हमारा क्या हो गया,
गलत हो गया है। ओके, अब ये ऑप्शन बचा है और ये ऑप्शन बचा है। अब उसने क्या पूछा है 5099, तो हम यहाँ पर इस नंबर को काउंट करेंगे 1s 10s 100। ये नंबर जो है हमारा 100 तक का ही नंबर है। तो हमको यहाँ तक उसने पूछा है 5000 तक पूछा है। ओके, और 1000 में कितनी डिजिट होती है, 4 डिजिट होती हैं, 1s 10s 100 1000। तो 5099 ये जो ऑप्शन है हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज राइट दिस 445 इन एक्सपांडेड फॉर्म। ये जो 445 है, अब इसको क्या करना है, एक्सपांड फॉर्म में लिखना है। अभी आपने इसके पहले क्या किया था, आपको कुछ क्वेश्चन पहले क्या दे रखा था, एक्सपांडेड फॉर्म में दे रखा था, उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, इसको आपको क्या करना है, एक्सपांड करके लिखना है। तो ये वंस की प्लेस पर है, तो इसको एज इट इज़ हम लिख देंगे 5। तो सब जगह यहाँ पर लास्ट वाले पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसमें लास्ट में 5 नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, वैसे ही क्रॉस हो गया। अब इन दोनों में हमको देखना है। ओके, नाउ सेकेंड नंबर पे हमको क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो वंस 10s की प्लेस है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, एक डिजिट दे रखी है 10s की प्लेस है, तो हम क्या करेंगे, 4 के बाद क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे 10s की प्लेस। तो 10s में कितनी डिजिट होती है, 2 डिजिट होती है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 40 लिखेंगे। तो 40 यहाँ पर भी है और 40 यहाँ पर भी है। तो अभी ये दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। ठीक है, यहाँ तक हम ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। जब हम एक्सपांड करते हैं तो क्या करते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, उसकी प्लेस पर, वो जिस प्लेस पर होता है वो लिखते हैं। ये 4 किस प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर, तो क्या लिखेंगे हम, 400 लिखेंगे। तो 400, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 440 दे रखा है, जो कि क्या है, रॉन्ग है। तो 445, तो 445 जो है ये इसका एक करेक्ट एक्सपांडेड फॉर्म है। ठीक है, तो ये हमारा टिक इस पे लगा दिया हमने। ओके, राइट दिस 6 to 1 इन एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, तो अब इसको क्या करना है, इसको भी आपको क्या करना है, एक्सपांड फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, इसकी लास्ट प्लेस पर जो वंस वाली प्लेस है उस पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 किस किस में है, लास्ट प्लेस पर 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, देन सेकेंड प्लेस है हमारी वंस और 10s वाली प्लेस पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर 20। तो 20 यहाँ पर है, यहाँ पर 20 नहीं है, 21 दे रखा है, तो ये हमारा ऑप्शन क्रॉस हो गया। अब यहाँ पर सेकंड प्लेस पर हमें 10 दे रखा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। और फिर जो थर्ड वाली प्लेस है उस पर क्या लिखेंगे, वो 100 की जगह पर है, 1s 10s 100, तो 600 हम इसको लिखेंगे। तो 600 + 20 + 1, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 600 + 20 + 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, राइट दिस 3 to 9 इन एक्सपांडेड फॉर्म। 3 to 9 जो है उसको आपको क्या करना है, एक्सपांड फॉर्म में लिखना है। तो सेम प्रोसेस जो अभी तक हम करते आए हैं वही करना है। 9 9 9 9, ठीक है, लास्ट प्लेस पर सभी जगह पर 9 है। फिर जो 10s की प्लेस है उस पर हमको क्या लिखना होगा, 20। ठीक है, 20 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब ये 1s की प्लेस पे था, ये 10s की प्लेस पे था, और ये किसकी प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर है। तो 100 की प्लेस पर क्या होगा, 300, तो 300 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 300 यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, 300 + 20 + 9। ओके, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट दिस 648 इन एक्सपांडेड फॉर्म। 648 को आपको क्या करना है, एक्सपांड करके लिखना है। तो 8 जो है वो आप लास्ट में 1s की प्लेस पर रहेगा, 8 8 8। ओके, तीनों प्लेस पर 8 है। ठीक है, 4 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जब हम इनको प्लस करके लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इनकी जो प्लस वैल्यू रहती है वो यहाँ पर लिखते हैं। तो ये किसकी प्लेस पर है, 10s की प्लेस पर है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 40 लिखेंगे।
तो 40 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है 4 है, तो ये ऑप्शन हमारा क्रॉस हो गया। यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है, तो ये दो यहाँ पर मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इससे जज करेंगे कि हमारा राइट ऑप्शन क्या है। तो 1 10 100, 100 की प्लेस पर है ये 6, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 600, तो 600 और 60, तो क्या राइट ऑप्शन है हमारा 600 + 40 + 8, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये शॉर्ट फॉर्म के एक्सपांडेड फॉर्म पे टिक करना है। ओके, यहाँ पर मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन के 3 से 4 टाइप क्वेश्चंस जो है वो करवाए हैं। ओके, हर क्वेश्चन जो है उसको 3 या 4 टाइम्स करवाया है, ताकि आपको क्या हो, वो क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हो जाएं और आपको वो चीज़ समझ में आए कि जो एक्सपांड फॉर्म है वो कैसे बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म जो है वो कैसे बनाते हैं, या नंबर नेम्स जो है उनको कैसे लिखते हैं, न्यूमरल्स जो है उनको कैसे लिखते हैं, जस्ट बिफोर और आफ्टर बिफोर जो है वो कैसे लिखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हैं इनको आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। ओके, और इनको क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी में भी नोट डाउन करना है। ये जो क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, इनमें से कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, तो इसलिए आपको क्या करना है, इनको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन भी करना है और उन्हें अच्छे से लर्न भी करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गॉट अंडरस्टैंड दिस रिविजन पार्ट। नाउ योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट दिस रिविजन इन योर फेयर कॉपी। ओके, आपको क्या करना है, ये जो रिविजन पार्ट जो हमने आज किया है उसको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है एंड लर्न इट ऑल्सो। और इसको क्या करना है, आपको लर्न भी करना है। लर्न करना दैट मीन्स कि इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके देखना है, इनको अच्छे से समझना है। ओके, और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको 4 टाइप के या 5 टाइप के बंच में क्वेश्चन, दैट मीन्स कि 4 टाइप जो है वो कंटिन्यू क्वेश्चंस दिए हैं कि आपको नंबर नेम्स निकालना है, नंबर नेम्स निकालना है, नंबर नेम्स। तो आपको उस चीज़ से क्या होगा, वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि हम बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को करते जाएंगे तो हमें वो चीज़ समझ में आ जाएगी। इसलिए आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट किए हुए हैं। ओके, आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन करना है और अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू।